He's saying, I didn't recognize you. Oh God, पहचाना ही नहीं. उन्होंने मुझे look में पहचाना ही नहीं. It is a different high. I used to see that in my parents' eyes. Yeah. Then of course now it's the children. So it's not only that an award consolidates your stand or an acceptance in the audience. It's the audience's love. I didn't do any acting classes, dancing classes, nothing. I didn't train to become an actor. And the day I said yes, the next day I started with Patthar Ke Phool. Radio Nasha. So hey, hello everyone. This is your Bollywood spy यानी कि आज दिव्य सोलगाम and welcome to Radio Nasha Film Club. और आज यार क्या कहूँ मैं, मतलब हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे मेमोरीज के बारे में, बट जो फिल्में कोई एक ऐसी एक एक्ट्रेस है जिन्होंने हर तरह की फिल्में की, हर तरह की. एंड इंट्रोडक्शन देने लगूंगा तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन होगा, बट हम सबकी चहेती भी है. शी इज सुपर टैलेंटेड एंड आई थिंक आई विल से वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रॉम द एंटायर, मतलब जितने भी लास्ट कितने भी डेकेड्स है उसमें से, प्लस नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस. बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है. एंड दैट्स पद्मश्री रवीना टंडन. रवीना, थैंक यू फॉर कमिंग पहले तो. और हर बार जब भी आप हमारे यहाँ आते हैं, इट्स ऑलवेज एन ऑनर फॉर अस. बट जब ट्रेलर आया, मैं शुरुआत आज हम बात कर रहे हैं कर्मा कॉलिंग की, तो जो पहला टीजर आया तो पहले तो आपको देख के एक बड़ी सी ब्रॉड स्माइल आ गई और यहाँ पे सबके चेहरों पे वो स्माइल आ गई कि वाह रवीना हियर. बट जब ट्रेलर देखा तो वो जो किरदार था वो बहुत ही अलग किस्म का किरदार था. तो आपसे जानना चाहूंगा पहले, वॉक अस थ्रू दिस थिंग कि क्या है वो किरदार. 90s की सुपरस्टार है, एस्टेट की मालकिन है, क्वीन है, क्या है वो? इंद्रानी कोठारी उसका नाम है. आई थिंक जहां आप देखेंगे तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि लगातार मैंने यही कोशिश की है, मैं अलग अलग किरदार निभाऊं, अलग अलग चीज़ें करूं, अलग अलग रूप में ऑडियंस को अलग अलग तरीके की कहानियाँ दूं. तो वो मेरे लिए एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है जब मैं एक सेलेक्ट करती हूँ स्क्रिप्ट. और जहाँ तक कि इंद्रानी कोठारी इन कर्मा कॉलिंग का के बारे में अगर बात करें तो बात ज़रूर ये है कि वो क्वीन एक तो अपने दिमाग में तो है ही, लेकिन फॉर ऑल दी अदर्स ऑल्सो शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ क्वीन बिकॉज शी कमांड्स, शी डिमांड्स, शी डज द वे she wants things to be done and other people are supposed to do that. So that is a character that I had never played. जो आप जब शो देखेंगे जो 26 जनवरी को रिलीज हो रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप ये सोचेंगे हर एपिसोड के बाद कि इसके लिए बुरा लगना चाहिए या इसके साथ जो हो रहा है अच्छा है, she deserves it, or you either love her or you hate her, or you just end up liking her, or you say okay she's getting what she deserves. Okay. Karma's giving her what she deserves. So it's literally like that. So it's a very difficult character to play क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि आप इससे sympathize करो या इसको actually गालियाँ दो. So it's a very nuanced line that one treads and it's a difficult role for any artist to play. Of course वो तो आप कमाल का करेंगी क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारे difficult roles निभाए. दमन की बात करें, नेशनल बहुत डिफिकल्ट रोल था, विल कम टू दैट. बट मैंने कहीं पढ़ा था कि ये रोल आपको 10 साल पहले ऑफर किया गया था और ये शायद आपका ओटीटी डेब्यू हो सकता था. तो क्या रीजन क्या था? ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं 10 साल पहले ओटीटी था इतना. हाँ, पर टेलीविजन सीरीज थी जरूर, और ये एक ऑफिशियल अडेप्टेशन है, कॉपी नहीं है. इट्स ऑफिशियली द प्रॉपर्टी ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड नाउ दे आर producing this show. And 10 साल पहले they wanted to do it for television. तो but when at that time they came to me, television क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा stretch, तो टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है. नॉट दैट हम मेहनत से डरते हैं, लेकिन उस समय मेरे बच्चे छोटे थे एंड उतना समय में नहीं दे पाई. इट वाज ऑलमोस्ट 280 days they asked me from 360 days, which was really really long time to spend to do the entire season. So I said, I love it. I love the character, very exciting. लेकिन unfortunately I won't be able to do it. And then we put it on the back burner. And then रुचि तभी भी आई थी, रुचि नारायण जी डायरेक्टर थी, और अब भी जब रुचि आई मेरे पास, she said, see, तभी भी मैं आई थी and मेरे दिमाग में और कोई नहीं है to do this besides you, so it has to be you. And then I said,
होता है ना, when the stars align things, it just falls into place. So I think that's exactly what happened with us. बट ये जो कैरेक्टर है आपका, इसमें जो आपने कहा थोड़ा सा ग्रेश टाइप का कैरेक्टर कह सकते, ग्रेश या विलन या नेगेटिव या जो भी है, बट एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा सा झुकाव या एक थोड़ा सा फेवरेटिज्म या फैसिनेशन था टुवर्ड्स प्लेइंग दीज ग्रे कैरेक्टर्स, क्योंकि आई विल स्टार्ट विद अक्स। वो बहुत ही डरावना कैरेक्टर था, बहुत आज भी मतलब इतनी कहते हैं ना खूबसूरत कातिल, वो परफेक्ट था फॉर दैट कैरेक्टर। उसके बाद KGF2 एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इवन मुकुल एस आनंद की 10 में यू वर सपोज्ड टू प्ले द फर्स्ट टेररिस्ट का रोल, फीमेल टेररिस्ट रोल, और उसके बाद ये कैरेक्टर। रवीना क्या है ये कौन सी साइड है रवीना टंडन की? देखिए, जहाँ तक के अक्स का सवाल था, हाँ वो थोड़ा बहुत इंद्रानी के जैसा था, पर नहीं, बिकॉज एक अलग ही कैरेक्टराइजेशन था। शी वॉज अ क्लब डांसर एंड शी हैड दैट शेड्स and she was in love with the villain, so she was completely in his power and she would do what she had. So there was a certain sort of a non-justification to a character. But जहाँ तक कि इंद्रानी का सवाल है, और बीच में हाँ आपने रमिका सेन की बात की of KGF2, but रमिका सेन is actually the hero who is anti-hero, and actually the hero is who's actually anti-hero becomes the hero. So that is different in KGF2, the characterization. I'm actually on the right path. I'm playing the prime minister and trying to do good for my country. It is something that is very so that was not negative. Yes, that was a strong role, a powerful PM, that and we have seen powerful PMs also in our country, and we are still seeing, which is just completely incredible. But nonetheless, that is the power that needed to come out. But Indrani Kothari is completely different from these two. Like I said, आपको पता नहीं चलेगा एंड तक कि ये विक्टिम है, कि ये एक्चुअली खुद परपेट्रेटर है, कि ये खुद क्रिमिनल है, कि इसके साथ अच्छा होना है कि बुरा होना है। तो वो आपको नहीं, वो आपको हर एपिसोड में चेंज होगा कि अरे यार अब क्या हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ बीइंग रमिका सेन एंड इंद्रानी कोठारी। अच्छा, वो 10 वाला रोल आप करने वाली थी, वो था टेररिस्ट का रोल था? वो टेररिस्ट का रोल था, लेकिन अगेन इट वाज नॉट एन इविल role. It was about this girl who is I mean, why talk about that, because that was a role so close to my heart. मैंने कुछ rushes देखे थे and you were doing the action sequences. My God, that was something which will remain an unfinished dream for me, and I really wish Mukul had been with us longer to complete that film. If that film, I think I would have probably got my first national award for that, if not for anything else, because like you said, you saw the rushes. Yes. I had also seen, and I was like, why did this happen to us? But nonetheless, I believe there's destiny has put out something for everyone, and that's the way it'll be. Of course, Mahiya song था, I think, if correct, Mahiya वाला song था आपके संजू पे. Yeah, Mahiya था, and जो अब बहुत popular हो गया है, हम हैं हिंदुस्तानी जी, सुनो गौर से दुनिया वालों, that was from the movie, original movie, that's the film yes. तो रवीना, आपने जो बात की कि पहले ही आपको टेलीविजन के लिए अप्रोच किया गया था और आज ये OTT पे, एक जानना चाहूंगा कि डू यू फील OTT इज अ वेरी सेफ स्पेस, a very guarded space, working out here? Advantage क्या होता है being working in OTT space? I think filmmakers के लिए ज़्यादातर advantage है. For actors, I think it's a golden opportunity, golden time, and I think it's a great time for all female actors as well. जी. And actors, so to speak, and our writers and our storytellers, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो पहली बात तो restraints नहीं है कि आपको 3 घंटे में पूरी कहानी कैसे भी बतानी है, तो character development बहुत उस 3 घंटे में या 2.5 घंटे में, आजकल तो मूवीज शॉर्टर होती जा रही हैं, तो टू एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स मुश्किल होता है इन फिल्म्स फटाफट करना. यू कैन नॉट डेवलप अ कैरेक्टर कंप्लीटली, क्योंकि वो अलग नुएंसेस, वो अलग जो कैरेक्टराइजेशन आप करना चाहते हो, कभी कभी एक 2.5 घंटे के कैप्सूल में नहीं इतना कन्वे हो सकता है ऑडियंस को. सो दैट फ्रीडम एज एन एक्टर यू हैव to play with your role, to play with your character, के चलो अब मैं ऐसे करूँगी, चलो अब मैं ये ट्राई करती हूँ, let's see if this works. For filmmakers, it's an advantage, क्योंकि एक तो वो फ्राइडे का बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं है कि कैसे परफॉर्म करेगी फिल्म. आई थिंक OTT पे there's a niche audience for every kind of story that is there to be told. So एक वो सेफ्टी है कि कोई ना कोई तो देखेगा ही, और जो ये इस तरीके की पिक्चरें जिनको अच्छी लगती है या शोज अच्छे लगते हैं वो तो ज़रूर देखेंगे. So there's that audience for every kind of film that is on OTT. Also for our writers,
and our screenplay writers and our story writers, it is a great time because there's so many stories that one cannot make as a film because of all these pressures. जी. But probably as a show or as an OTT film, it works. Again, you have that audience. More creativity. So there is that experimental kind of creativity that cannot be, suppressed by the pressures of commercial successes, by the pressures of time restraints, by the pressures of, डिस्ट्रीब्यूटर तो ऐसी पिक्चरें लेंगे नहीं क्योंकि फीमेल लेड है, या इसमें आइटम सॉन्ग नहीं है, या इसमें एक्शन मसाला नहीं है, या इसमें कॉमेडी नहीं है. हर तरीके की ऑडियंस है आज OTT पे, वेटिंग टू अब्सॉर्ब what we are creating. So it's very important. OTT strongly also believes in great content. So that is something that comes across very well, and it gives the freedom for us to work with. बट आपने कहा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते नहीं है वो वाली बात, बट आपके साथ तो वो गलत हुआ क्योंकि आपके केस में वो नहीं हुआ था रवीना. एंड मैं एक और बात इस चीज के लिए कहूंगा कि जब यूएस सुपरस्टार, आपकी सारी फिल्में सुपर हिट चल रही थी, आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जो आप नहीं लेती तो भी चलता था. एक जो बुक्स में टेक्स्ट बुक वाइज अगर देखा जाए, दैट रूल्स ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन सिनेमा एंड एवरीथिंग व्हिच यू डिड वाज रियलिस्टिक सिनेमा. अगर आप नहीं करते तो भी ठीक था, आज करते जैसे बहुत सारे कंटेम्परीज कर रहे हैं, बट यू डिड इट दैट टाइम एंड दमन गॉट यू नेशनल अवार्ड. आपकी गुलाम मुस्तफा वाज अ हिट दिवाली रिलीज जो बॉम्बे में सुपर हिट फिल्म हो गई थी. यू वोर कॉटन साड़ीज इन दोस टाइम, जब लोग वहां पे ड्रेस डिजाइनर्स को लाते थे. आपने शूल में एक पूरा डी ग्लैम लुक में आपने अपने आप को प्रेजेंट किया. बहुत सारी फिल्में है रवीना, ये डिसीजन जब लिया होगा बहुत टफ हुआ होगा आपके लिए. अंडरस्टैंडेबल के बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जो बहुत कंफर्टेबल हैं प्लेइंग देमसेल्व्स ऑन स्क्रीन. वो जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, जैसे उनका रियल लाइफ में बिहेवियर है, वो सेम बिहेवियर स्क्रीन पे भी, एंड इट वर्क्स वेल फॉर देम बिकॉज इट्स सक्सेसफुल बिकॉज दैट्स हाउ दे आर एज पीपल. बट फॉर मी समवेयर अलोंग द लाइन एज एन एक्टर आई स्टार्टेड थिंकिंग के यार व्हाट बियॉन्ड दिस. ठीक है, मैं वही गाने कर रही हूँ, मिनी स्कर्ट पहन के, 2 पोनीटेल करके, द फन सॉन्ग्स आई एम डूइंग, आई एंजॉय देम, आई लव देम, देयर इज नो टू वेज, दोज आर द सॉन्ग्स दैट मेड मी. बट नॉनदलेस एज एन एक्टर हाउ एंड वेयर कैन आई पुश माई सेल्फ बियॉन्ड कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, कैन आई पुश बियॉन्ड दैट. सो टू चैलेंज माई सेल्फ एंड टू मेक माई करियर मोर एक्साइटिंग, आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स जो कभी लोगों के जहन में भी नहीं होगा कि अरे ये कर सकती है. एंड ये फर्स्ट चैलेंज एक्चुअली मैं आपको एग्जाम्पल दूँ. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू, मेरे पास ये फिल्म आई थी शूल, मनोज बाजपेयी जी थे उसमें, एंड इट वॉज ई निवास की फिल्म थी, एंड राम गोपाल वर्मा जी वॉज द प्रोड्यूसर. And E. Nawaz, the director, was only I think 21 at that time, but he was so sure about his characters, and he clearly came to me and said कि I am very clear कि आप मंजरी भाभी हैं उसमें मेरे लिए, and you are my character. लेकिन somehow Ram Gopal Verma was not convinced. उन्होंने कहा मैं अभी भी रवीना आंखें बंद करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ रवीना एज मंजरी भाभी, लोअर मिडिल क्लास हाउसवाइफ. ही सेइंग तो मुझे अखियों से गोली मारे वो करती हुई नजर आती है रवीना. तो आई एम नॉट कन्विंस्ड. तो मैं और ई नवाज बहुत डिसअपॉइंट हो गए. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि आई वाज रियली ट्राइंग टू मेक द ब्रेक थ्रू इनटू, उस समय एक लिटरली एक डिवाइड था. इट वाज ईदर फर्स्ट अर्लियर डेज इट वाज कॉल्ड आर्ट फिल्म्स एंड कमर्शियल फिल्म्स, देन इट बिकेम रियलिस्टिक सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा. Now somewhere the lines have fused and now it's all just good cinema. Content driven. Yes, it's just content is king. Yeah. Everyone knows that. तो हमने कहा चलो फोटो शूट करते हैं बिकॉज जो प्रमोशन के पोस्टर्स थे वो बनाने थे. तो मैं वहाँ पे स्टूडियो में फोटो शूट कर रही थी, ऐसे ही कैमरा सामने खड़ा था, मैं लाइट्स के अगेंस्ट थी. एंड जब मैं मेकअप रूम से चलती हुई आई, एक लंबा सा कॉरिडोर था, उधर मैं चलती हुई आई टू कम टू द शूटिंग प्लेटफॉर्म. तो उधर राम गोपाल वर्मा जी ऐसे क्रॉस करके वो शायद वॉशरूम जा रहे थे. तो मैंने उनको देखा और मैंने उनको बोला हाय रामू, हाय हाउ यू. सो उन्होंने मुझे ऐसे देखा और मैंने कहा यार ये तो बड़े अपसेट है क्योंकि आई डोंट थिंक ही वांट्स मी टू डू दिस मूवी. सच अ कोल्ड रिएक्शन एंड आई वाज अ फ्रेंड ऑफ हिज. मैं कहा ये तो रिएक्शन बहुत गड़बड़ है यार. मैं कहा चलो ठीक है, आई डोंट थिंक ही रियली हैप्पी कि आई एम हियर. I went in front of the lights, I went in front of the camera, I started emoting, we started shooting, and suddenly पीछे से एक आवाज आती है, oh my god, Raz, it's you. So I looked at him, मैंने लाइट के थ्रू कौन था? कहा रामू, yeah, I said hi to you.
He's saying, I didn't recognize you. Oh God, पहचाना ही नहीं. उन्होंने मुझे look में पहचाना ही नहीं. I Wow. said, there, I rest my case. Now you believe I can do this? Woo. He's saying, oh my God, go for it. So you know, that has also happened to me. Yeah, but that has also happened to me. So it took me time to convince people, forget me, that I am, you know, wanting to go beyond what you're like used to seeing me. That it took some effort, but that happened. And that's the reason you are still the queen. So, but Raveena, Indrani Kothari. जी. पता है जीतू जी यानी कि जितेंद्र जी ने एक किस्सा मुझसे शेयर किया था कि जब दिव्या में मेरी फिल्में चल रही थी जब 80s का, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे. एंड तुषार एंड एकता का एक कंप्लेन था कि पापा हमने आपकी एक वो स्टारडम नहीं देखी है, यू नो, जो हमने सुना है. तो आज यू हैव बीन किलिंग इट ऑन OTT स्पेस पे. तो आई वांट टू नो दैट कि फैमिली का रिएक्शन क्या होता है जब, आई एम श्योर योर किड्स, मतलब उनको भी जब देखा होगा, विनिंग अवार्ड फॉर इट, अगेन नेशनल अवार्ड हो गया, ये हो गया, यहाँ पे भी आते से ही डेब्यू में आपको अवार्ड मिल रहा है, दिस वन इज लुकिंग फैबुलस. फैमिली का रिएक्शन क्या आ रहा है? I think honestly, if I really started taking on so much so work, ज़्यादा जो काम मैंने लेना शुरू किया वो मेरी बच्चों की वजह से. बिकॉज बच्चों ने इतनी ज़्यादातर मेरी पिक्चर नहीं देखी थी जब छोटे थे, तो उनको मेरे बच्चों ने कहा था कि यू नो कि आप यू शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन, कि एक फाउंडेशन आपने बिल्ड किया और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वी वॉन्ट यू टू स्टार्ट वर्किंग अगेन. दैट्स व्हेन आई थिंक आई साइंड Aranyak, Matra and KGF 2. Matra, एक सेकंड, we need, I mean guys please a round of Matra, that climax. गाइस अगर नहीं देखी है प्लीज उस फिल्म को देखो. स्टैंडिंग ओवेशन दोगे आप भी. आप सॉरी प्लीज. सो मात्रा हुई, KGF 2 हो गई, एंड फिर अरानिया OTT पे आ गई. अब एक्चुअली मेरा स्पेसिंग लकीली फॉर मी, उस जमाने में भी ऐसे होता था कि एक यू नो एक अक्स आती थी तो एक शूल आती थी, एक दुल्हे राजा आई तो उसके तुरंत ही साथ में एक सत्ता आई. अगर सत्ता चल रही दूसरे थिएटर में तो तीसरे थिएटर में वो कहीं वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ चल रही है. सो इट वाज दैट कमर्शियल एंड रियलिस्टिक का फ्यूजन एज टू ट्राइंग टू प्ले ऑन रोल्स, एंड दैट सिमिलरली दैट्स हैपेंड विद मी नाउ. अगर कहीं रमिका सेन है तो कस्तूरी डोगरा एक पहाड़ी पुलिस का रोल इन अरानिया चल रही है, और फिर उसी दौरान एक मात्रा चल रही है, फिर उसी दौरान इंद्रानी कोठारी who's superbly glamorous. So there again that play has happened and worked out very well for me, which I'm very happy, because अगर आप इंद्रानी कोठारी को देखेंगे तो वो पिछले जो पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर कस्तूरी डोगरा का रोल था उससे बिल्कुल ही अलग है. टोटल. तो बोली भी अलग है, स्टाइल भी अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ जस्ट प्लेड आउट फॉर मी, एंड देन आई थिंक माई चिल्ड्रन आर डेफिनेटली प्राउड ऑफ मी. जब मुझे पद्मश्री मिला तो ऐसे ही ऑडियंस में बैठे हुए थे दोनों बच्चे, और जैसे ही मैंने अवार्ड रिसीव किया फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, एंड जैसे ही मैंने टर्न किया, ऑब्वियसली पहले तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस सामने बैठे थे उनको धन्यवाद किया, एंड आई इमीडिएटली लुक्ड एट माय किड्स एंड बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग एंड लाइक yeah clapping, and you know that joy to see in your children's eyes and that appreciation for you. I think it is a different high. I used to see that in my parents' eyes. Yeah. Then of course now it's the children. Wow. So it's You know, Ruchi is directing this one show, and I think she joins a long list of some great directors जिनके साथ आपने काम किया. Can I read their names? You know, few of those names. यश चोपड़ा, जी, कल्पना लाजमी, JP दत्ता, शेखर कपूर, राजकुमार संतोषी, राजीव राय, डेविड धवन, रमेश सिप्पी. My God, the list is so long. मधुर भंडारकर, अनुराग कश्यप, E. Nivas, रुचि नारायण, शेखर कपूर. I think I've been lucky with all my directors, and yeah, it's been amazing actually. What have you? Rajkumar Santoshi. Yeah, of course. दो फिल्में. Yeah. दूसरी फिल्म में कौन सी थी? चलो एक अंदाज अपना. दूसरी कौन सी फिल्म में थी? तो मुझे भी पता मैं बता रहा हूँ ना यार. चलो बताओ. She was there in one film. Oh yeah. इनको देखते हैं ना. फोटो थी उनकी. दामिनी. एक्चुअली ये किस्सा बताने लायक है. प्लीज. घातक भी हमने साथ में साइन की थी. With Kamal Hassan. With Raji Wow. and Sunny. I was supposed to be in Ghatak as well, but Raji had some personal
liaisons that he wanted to fulfill. Okay. So he came to me clearly and said, you know, you're my younger sister. Sometimes we sacrifice a lot also. You're my younger sister, you understand. So please, if you don't mind, you won't do this film. I said, okay, Raji, I'll leave the film. Tu ऐश कर. But Damini, So shoot हुआ these था ना things आपको? happen to us. You know, we sometimes let go of such great films, Yeah. but nonetheless, it sometimes happens. कोई ना, अंदाज अपना अपना हमेशा है और हमेशा रहेगी. But True. my question was, what have these directors, इनसे आप क्या लेकर, मतलब what have they taught you? इतने सारे the best experiences with these so many. बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इतने कमाल के डायरेक्टरों के साथ काम किया. ये सारे नाम अपने आप में एक लेजेंड्स हैं. So you know, with all my directors, touchwood, like even Rakesh Mehra, and you know, you just name them. I have a great rapport, and I have enjoyed working with them because I think somewhere down the line, somewhere my father's training, I can say, it's not exactly training, but how when he used to talk to me, his guidance is the correct word, that I always believed. And when I saw Papa also working in his movies, that the director is the captain of the ship, he's the boss, period. He visualizes the film, he sees every actor perform, he knows at what level he's taking his performance. And that's what I say even for Prashant Neel, who's just made Salar, now has made KGF 1, KGF 2, that you know, ultimately you leave yourself in the hands of the director and you let them mold you into the character that they believe they are watching, or they visualize, or they've lived with. Because nobody absorbs the story as much as the director. True. They're living with it 24/7, it's like their baby. So somewhere you have to leave yourself, forget that you are who you are at home, and become that character for your director on the sets. And that बहुत is बड़ी one बात thing है. which a lot of actors should learn. बहुत बड़ी बात है ये. बट आपने पापा की बात की, एंड यू नो ये मेरा दुखती नस है. आई एम अ बिग फैन ऑफ रवि टंडन सर. उन्होंने क्या एक से बढ़कर एक कमाल की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, राइट फ्रॉम स्मिता पाटिल, श्रीदेवी, नीतू सिंह, सो मेनी ग्रेट एक्ट्रेसेस. मुझे जानना है आपकी फिल्मों को देखकर वो क्या कहते थे, और जब आपने ये OTT डेब्यू भी था, क्या पापा के क्या व्यूज थे? He and me used to only talk, you know, he's the only one whom I never worked with. And पापा की और मेरी भी ये बिलीफ थी जब मैंने स्टार्ट किया कि एक तो इट वाज अ शॉक. आई एम इन दिस इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट. कभी मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं बड़े होकर हीरोइन बनूंगी. तो मुझे तो ऑफर्स आने लगे तो हम लोग सोचने लगे, रियली, आई मीन रवीना के लिए ऑफर आ रहे हैं. पापा यूज्ड टू गेट सरप्राइज्ड कि रियली, बट एंड आई डिडंट डू एनी एक्टिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, नथिंग. आई डिडंट ट्रेन टू बिकम एन एक्टर. And the day I said yes, the next day I started with Patthar Ke Phool, literally. Oh. Yeah, I mean, this is a story which I think everyone knows. So I consider myself here completely by default. I used to work for an advertising agency with Prahlad Kakkad, and Prahlad भी मुझे बोलता था, what are you doing behind the camera? You should be in front of the camera. I used to say, no, I'm not interested in movies. तो मैंने काफ़ी 5, 6, 7 पिक्चरें मना कर दी थी जब ऑफर हुई मुझे, क्योंकि मुझे I actually didn't want to act. I had learned nothing. And then finally when Patthar Ke Phool was offered, I kind of said yes, because I said this is destiny. जब आ रहा है मैं इतनी मना करती जा रही हूँ. And Salman Khan after मैंने प्यार किया. So it was like one of the biggest films that you could ever be offered, because this Patthar Ke Phool was his second film. जी. So And more GP than me, producer. GP Sippy साहब producer, Ramesh Sippy ji producer, and it was for me the biggest thing that could be offered. And more than that, my college friends were excited that they'll get to meet Salman Khan. So, ये डिसीजन फिल्म करने का हमारे कॉलेज कैंटीन में डिसाइड हुआ, मिठी बाई कॉलेज में, बिटवीन माय फ्रेंड्स एंड मी, कि भाई तू ये पिक्चर तू मना मत कर, तू इसको हाँ कर दे. बिकॉज आई वॉक्ड इन सेइंग guess who I got offered with. They said कौन. I said Salman, and half of them were falling off. And they were like, इसको तू मना करेगी ना तो कल से तेरे को एंट्री नहीं कॉलेज में. तो दिस यू हैव टू से यस. एंड फिर हम लड़कियों ने डिसाइड किया, बोले हाँ भले इसके बाद तो पिक्चर और मत करना, लेकिन हम लोग को इसकी शूटिंग पे आने दे, सलमान को मिलने दे, हम लोग ये कर लेते हैं फिल्म, उसके बाद तू मना कर देना, देखो जो पिक्चर मना कर दी है. एंड आई सेड यस, एंड 4 days later I was doing the photo shoot. On the 6th day I did my first scene. So there was no dancing classes, there was no acting classes, there was nothing. It was just something I learned while being in the industry. So I'm completely self-taught in a way. And अभी भी सीख रही हूँ. कभी खत्म नहीं होती लाइफ में, इतना याद रखिएगा. Wherever you are and however you are,
the learning continues till the last breath, I guess. जी पापा So the thing was that I don't think even Papa ever realized, because उस समय I remember महेश भट्ट जी ने पूजा भट्ट को लॉन्च किया था, ये तो लोग पापा को भी बोलते थे कि why don't you launch रवीना, और मुझे देखते थे इसको तो इंटरेस्ट भी नहीं है, so it was never like that, and I myself never wanted my dad to launch me because I wanted to stand on my own 2 feet, and I've said this in my interviews since the 90s. Wow. तो मेरी 90s की भी कोई इंटरव्यू खोलेंगे, आज भी मैं यही सेम चीज बोल रही हूँ जो आज भी बोलती हूँ कि I never wanted him to launch me because I believe हर एक माँ बाप को जो उसके बच्चे करते हैं वो अच्छा लगता ही है. वो कभी ये नहीं बोलेंगे अरे मेरे बच्चे ने कितना गंदा डांस किया, they will always say वाह देखो मेरे बच्चे ने क्या डांस किया. So I never wanted that to happen. मैंने कहा अगर मेरे में दम है तो बाहर वाले प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आके मुझे साइन करेंगे, तो I will not, and that's exactly what happened. It was not that it was a planned thing. So it was too fast whatever happened. So there was nothing planned, nothing set. It came as a pleasant surprise to my parents as well, and they were always proud of me. And but by the time I became a completely successful actor, my dad had taken the back seat. जी उन्होंने retirement sort of ले ली थी, वो अपने farm पे निकल जाते थे. He was very happy doing his खेती बाड़ी. So he was like that. But I guess that was the story of our lives, and then we never got a chance. बट फेवरेट फिल्म है उनकी कौन सी थी? I think जिंदगी, जिसमें संजीव कुमार महासेना जी थे, जिसपे बागबान बनी, राइट अमित जी और हेमा जी के साथ, वो that film had won a lot of awards. I remember हम बहुत छोटे थे तो he had gone to even the Japan Film Festival and all, and he had won a lot of awards for that film. And then of course खेल खेल में, one of my favorite films with Chintu ji and Neetu ji. Then खुददार, Amit ji, मजबूर, Amit ji, and then there was a film called Jawab. Yes. Which Raj Babbar and Smita ji. There was a film called Nazrana with Sri Devi ji. राजेश खन्ना जी, उसके गाने आज भी पॉपुलर हैं. किशोर कुमार. Yeah, and in fact Jawab was first film with Pankaj Udas much before चिट्ठी आई. Yes. Your dad, yeah. सर वो भी गाना उनका गजल बहुत हिट हुआ था, दिशाओं में वाला गाना. It was really big. There are a lot of his films which are completely my favorites, and I think one of my absolute favorites was a very old film made by, which was like a suspense thriller that won the movie about 11 awards at that time. अनहोनी. Oh, you remember that? Yes, Anhoni. So that was also a big. जिसका गाना तो हर जगह पे है. Yeah. हंगामा हो गया. So in fact, just to give a little bit of trivia, which Yeah, people please. don't know, that was the first ever disco song or a nightclub song shot in Indian film industry. वो ये मुझे भी नहीं पता. Yeah. Wow. Shot on Bindu Ji, which was मैंने होठों से लगाई तो. Yeah, and now it's played everywhere. Yeah. But he was always very progressive, my father, Yes. and I think that kind of showed in my upbringing as well. Yeah. He always made us into very strong, confident people, and that was very important. But nonetheless, that song was one of the first ever shot discotheque, first ever zoom lens used in a song. Guys. जो zoom lens का वो था ना ढैन जो बाद में बहुत popular हुआ. That's first time ever used in the Hindi film cinema. He and PL Raj ji choreographed it, and now that's a remix everywhere. In fact, when Bindu ji got a Lifetime Achievement Award, she mentioned that on stage and she thanked my dad as well. So it was, these are things which just remain in your mind, you know. So how does the legacy pass on to your kids? Well, I have always said it's completely their decision whether they want to join our trade or they don't want to join our industry. It's completely onto them. So far, how it looks is that Rasha was always on the creative side, always enjoyed singing, dancing, etc. And my son, completely the opposite. Okay. He's absolutely academically inclined, doesn't even see. That day, in fact, he was standing and talking to a star. And he later on asked me, he said, Mama, whom was I speaking with? I said, you were speaking to so-and-so person. Do you know that? You were so lucky that you're standing and speaking to him. So he's like, wow. And then he went back and then started watching all that person's So movies. that's great, yeah. So, you know, but he's only into football and into studying at the moment. I've tried to get him to watch movies, but he gets damn exciting. Yesterday, me and Rasha were watching some movie that was going on, and I was there in that. So he walked in. His 10th boards are there now, so he's only studying. So he came and he stood there and he said, "Mama, Mama," and he looked at me. He's like, he gets damn excited seeing me on screen.
but he doesn't watch movies, and ये नहीं कि वो हिंदी पिक्चर नहीं देखता है, वो पिक्चरें ही नहीं देखता है। वो उसको बोलो तुम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखो तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच चालू कर लेगा, you know, जो हम लोग को भी फिर देखना पड़ता है। So it's टंडन का ब्लड है, आ जाएगा 101% आ जाएगा। So right now he's not. Right now he's academically inclined. जी। Rasha is very clear that I enjoy my singing and dancing. So ठीक है, वो तो फिर जैसे पुराने जमाने में चलता आ रहा था ना, तलवार एंड सन्स, फारूक बाटलीवाला एंड सन्स एंड डॉटर्स, कश्मीर कार्पेट वाला डॉटर्स एंड डॉटर्स, वो हम लोग का भी यही चल रहा है, टंडन्स एंड सन्स एंड डॉटर्स। बट अवार्ड्स, यू नो, आज वी ऑल आर होपिंग एंड प्रेइंग कि कर्मा कॉलिंग के लिए भी आपका अवार्ड होना ही चाहिए। बट डेब्यू फिल्म के लिए आपको मिला था, उसके बाद नेशनल अवार्ड, उसके बाद पद्मश्री। क्या मायने रखते हैं अवार्ड्स, और आज के दौर में स्पेशली? आई थिंक अवार्ड्स एक अप्रिसिएशन के तौर पे आई थिंक बहुत दिल तो खुश हो ही जाता है, अनडाउटेडली एक गर्व महसूस होता है, सो दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। बट आई थिंक ऑल्सो अवार्ड्स एंड जो पब्लिक रिएक्शन होता है, दैट्स ऑल्सो वेरी बिग रिवॉर्ड जी। सो इट्स नॉट ओनली दैट an award consolidates your stand or an acceptance in the audience, it's the audience's love। तो एक सोने पे सुहागा हो जाता है कि अवार्ड भी मिला है और लोगों का अप्रिसिएशन भी, यू नो। तो आज भी जब मैं अरण्या के रिव्यूज, कभी कभी कुछ रिव्यू को मुझे भेज देता है कहीं से, और KGF 2 के उस दिन मैं डायरेक्टर से बात करी थी तो उन्होंने कहा कि आपने साउथ इंडस्ट्री में आपके रिव्यूज आपने पढ़े क्या? मैं कहा नहीं पढ़े नहीं, 1-1.5 साल हो गया उसको, लेकिन उन्होंने अभी भेजे थे विद ट्रांसलेशन। सो यू फेल्ट सो गुड, यू नो, यू फेल्ट ओके, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। So it's a token of appreciation, and it's always valued. So there's this 1 billion value वाला सवाल जो सभी लोगों ने मुझसे कहा था, प्लीज पूछना। How does Raveena still look so ravishing? That's the only question. Yeah. और कुछ होना नहीं चाहिए ना? I honestly think, you know, first and foremost, yes, one should take care of themselves. You are what you eat, so whatever you eat, whatever you put in your body shows on your hair, your skin, etc. blah blah blah. And then happiness, of course, is a state of mind, and if you're beautiful within and you're beautiful in your heart and you're happy in your heart, it'll automatically reflect on your face. So I believe in that, plain and simple funda. And most important, अपने कर्म साफ होने चाहिए। तो दूसरों के ऊपर डिपेंड मत करो, अपने कर्म सही करते जाओ, दूसरों को अपने कर्मों का फल मिलेगा ही, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल के बाद, लेकिन आप अपने कर्म साफ रखो। That's it. That's the karma calling. आपके इसके बाद के जो प्रोजेक्ट्स है बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं, कुछ थोड़ा सा एक स्नीक पीक आज दे दीजिए अपने फैंस को। Wait for a surprise, but all I can tell you is that I think this is one of those years, 2024, which will be really, really a good year for me after a long time, because this year I have 4 releases. And I'm like, oh my god, really? Someone was counting it out. ये release है, ये release है, ये release है, फिर ये release है। तो फिर next release का जल्दी wait कीजिए। इतना मैं थोड़ा छोड़ सकती हूँ कि March में there's another good big release that's gonna happen. जी। So let Karma Calling do its fun thing right now, and please do watch 26 January को. Yes. After Republic Day parade has to be Karma Calling. Yes. Done. On Disney Plus Hotstar. Thank you so much, everybody. Thank you, Divya, Raveena. for having me. Thank you so much. Always. Thank you. Radio Nasha.